हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 12th के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की। रिलेशन एंड फंक्शन आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा क्लास 11th में आपने पढ़ा था डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो हम सबसे पहले उन्हीं चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद जो चीज़ें हमें यहाँ नहीं सीखना है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ जो हमें नया सीखना है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस और उसके बाद बाइनरी ऑपरेशंस। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, एक और टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टेबल फंक्शंस। बट कोरोना की वजह से सीबीएसई ने जो सिलेबस रिड्यूस किया है उसमें इस पर्टिकुलर पोर्शन को अपने सिलेबस से इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए हटा दिया गया है। तो 2020-21 के लिए हमें 3 टॉपिक बस पढ़ना है चैप्टर 1 में, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशंस। तो ये नए टॉपिक शुरू करने से पहले हम क्लास 11th का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो आइए सबसे पहले हम ये समझें कि रिलेशन क्या होता है। क्लास 11th में आपने पढ़ा था सेट। मैं एक सेट एज्यूम करता हूँ, सेट ए, जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, और एक दूसरा सेट में एज्यूम करता हूँ सेट बी, जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 8, 9। यहाँ पर 2 सेट्स हैं। अब इन 2 सेट्स की मदद से मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बना सकता हूँ। तो अगर इन सेट ए और बी का मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाता हूँ तो उसे रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी से, और इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स में क्या होता है कि पहला एलिमेंट जो होता है वो आपका सेट ए से होता है और दूसरा एलिमेंट सेट बी से होता है, और ए और बी के एलिमेंट से जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उन सब का हमें ग्रुप बनाकर, उनका सेट बनाकर ए क्रॉस बी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी में लिखना होता है। तो यहाँ 3 में ए एलिमेंट्स हैं, सॉरी ए में 3 एलिमेंट्स हैं एंड सेट बी में 9 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ टोटल 27 पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, और उन सारे ही 27 ऑर्डर्ड पेयर्स का जो ग्रुप होगा दैट विल बी दी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। उनमें से अगर मैं कुछ आपको लिखकर बताऊं देन इट विल बी लाइक 1, 1, 1, 2, 1, 8, और इस तरह से आपको टोटल 27 कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। अब इन सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, इनमें से कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स या कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर्ड पेयर्स को हम सिलेक्ट करके अगर एक नया सेट बनाते हैं जिसमें पहला एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज रिलेटेड टू सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर विथ सम पर्टिकुलर रिलेशन, तो उस केस में जो नया सेट हमारा बनता है ऑर्डर्ड पेयर्स का, उसे हम रिलेशन कहते हैं इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं कि 1, 1 एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है 2, 4 जो कि इस ए क्रॉस बी में कहीं ना कहीं हमें मिलेगा, उसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। और तीसरा ऑर्डर्ड पेयर है 3, 9, ये भी हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में कहीं ना कहीं होगा। तो इन 3 ऑर्डर्ड पेयर्स को मैं सिलेक्ट करके इनका एक नया सेट बनाता हूँ। अब ये जो नया सेट बना है इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इनके एलिमेंट्स आपस में किसी एक रीजन से रिलेटेड है। वो रीजन जो मैंने सिलेक्ट किया है वो ये है कि सेकेंड एलिमेंट इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट को अगर हम ए एज्यूम करें, सेकेंड एलिमेंट को बी एज्यूम करें, देन सेकेंड एलिमेंट इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। इस सोच के साथ मैंने इन ऑर्डर्ड पेयर्स को सिलेक्ट किया है। ये एक रिलेशन मैंने मैथमेटिकली सोचा है जिसकी वजह से मैंने इन ऑर्डर्ड पेयर्स को सिलेक्ट किया है, और ये जो सिलेक्टेड ऑर्डर्ड पेयर्स का नया सेट बना है, दिस न्यू सेट विल बी कॉल्ड अ रिलेशन। ऑलराइट, तो ये बेसिक डेफिनेशन होता है मैथमेटिक्स में रिलेशन का, कि रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स विच आर सिलेक्टेड फ्रॉम ए क्रॉस बी, या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, वेयर एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आर रिलेटेड विथ अ पर्टिकुलर डेफिनेशन। वो डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है, मैथमेटिकल या जो हम चाहते हैं उस बेसिस पर हम इसे डिसाइड कर सकते हैं। तो इसकी परफेक्ट डेफिनेशन जो है
उसे भी हम एक बार देख लेते हैं। रिलेशन की परफेक्ट डेफिनेशन होती है अ रिलेशन R फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी सेट B is the subset of Cartesian product A cross B. The subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of ordered pairs of A cross B. The second element is called image of the first element. तो अभी यहाँ क्या होता है ये भी ध्यान रखना है कि ये जो सेकेंड एलिमेंट है ये फर्स्ट एलिमेंट की इमेज होती है। ये सारे सेकेंड एलिमेंट्स जो हैं वो फर्स्ट एलिमेंट की इमेज है, और जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो सेकेंड एलिमेंट की प्री इमेज होते हैं। ऑलराइट, तो ये तो हो गई इमेजेस और ये हो जाएंगे प्री इमेज। इन्हें हम डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सेट है उसे एक सर्कल में हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पहला सेट है हमारा A जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3। सेकेंड सेट है हमारा B जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब यहाँ पर जो 1 है फर्स्ट A सेट का, दैट इज रिलेटेड टू 1, तो इस तरह से हम एरो बनाकर उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 रिलेटेड है 4 से एंड 3 जो है वो रिलेटेड है 9 से। तो ये जो रिलेशन है इसे हम डायग्राम की मदद से भी बता सकते हैं, बहुत आसान है। अब इसमें जो 1, 4 एंड 9 है वो है इमेजेस ऑफ 1, 2 एंड 3। तो ये सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम क्लास 11th में रिलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने रिलेशन के अलावा ये भी पढ़ा था डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, तो उनको भी आज हम समझ लेते हैं। पहले जैसा कि अभी ऊपर एग्जांपल में हमने देखा कि एक वेन डायग्राम के थ्रू हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मैं उसे फिर से बना लेता हूँ, 1 सेकेंड में वहीं से कॉपी करके ले आता हूँ आपके लिए, वो इजी होगा। सॉरी, ये जो ऊपर हमने रिलेशन बनाया था मैं उसी को यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। अब आप देखिए डोमेन किसे कहेंगे। डोमेन होता है फर्स्ट सेट, जो ए सेट है उस कंप्लीट ए सेट को हम डोमेन कहते हैं यहाँ पर। तो डोमेन क्या हो गया, सिंपल सा सेट ए, ठीक है। इसमें और कोई खास बात हमें नहीं देखना होती है कि किसे छोड़ें किसे ना छोड़ें, सारे एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन ए सेट ए इज द डोमेन। नेक्स्ट इज कोडोमेन। कोडोमेन होता है सेट बी, कंप्लीट सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। जो भी रिलेशन है उसमें सेकेंड सेट इज कॉल्ड द कोडोमेन। अब यहाँ एक स्पेशल बात आ जाती है रेंज की, इसे आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। रेंज होता है सेट ऑफ इमेजेस, रेंज होता है सेट ऑफ इमेजेस। इस पर्टिकुलर रिलेशन में जितनी भी इमेजेस बन रही है उनका अगर हम सेट बनाएं तो उस सेट को हम रेंज कहेंगे। तो आप यहाँ देखिए जो इमेजेस बन रही है वो है 1, 4 एंड 9। ये 3 एलिमेंट हैं, ये इमेजेस हैं 1, 2 और 3 के। तो इन इमेजेस का अगर हम सेट बना लेते हैं तो उसे हम कहेंगे रेंज ऑफ द रिलेशन। और ये जो इमेजेस हैं ये हमेशा इस बी सेट के अंदर से ही कहीं ना कहीं से आएगी, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ बी, या हम इसे सबसेट ऑफ कोडोमेन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो बी सेट है उसी को तो हम कोडोमेन कह रहे हैं। सो रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। आई होप डोमेन, कोडोमेन और रेंज ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। इनका जो मैथमेटिकल परफेक्ट डेफिनेशन है उसे भी एक बार हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। दैट इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इन द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B इज कॉल्ड डोमेन ऑफ रिलेशन R। कि जितने भी रिलेशन R में फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं उन्हें हम डोमेन कहेंगे। नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स इन द रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू B इज कॉल्ड रेंज। तो सेकेंड सेट में जितने भी इमेजेस बन रही है उन्हें हम रेंज कहेंगे। एंड द होल सेट B इज कॉल्ड कोडोमेन, और जो पूरा सेट B है उसे हम कोडोमेन कहेंगे। और जो रेंज होगा दैट विल बी द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको
याद आ गई होगी क्योंकि ये सारी चीजें तो आप ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं, हम बस एक रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजीज हमारे लिए समझना जरूरी थी यहाँ पर। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे एम्प्टी रिलेशन की। नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, एम्प्टी का मतलब खाली या ऐसा रिलेशन जो खाली हो। अब खाली रिलेशन किसे कहेंगे? खाली रिलेशन जिसके अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो, उसे हमें एम्प्टी रिलेशन कहना चाहिए। तो आइए उसकी बेसिक डेफिनेशन भी देखते हैं। बेसिक डेफिनेशन है, अ रिलेशन आर इन सेट ए is called empty relation if no element of set A is related to any element of set A of A cross A। मतलब अगर एक सेट A है और उसी A सेट से हम रिलेशन स्टेब्लिश कर रहे हैं A सेट के अंदर, ठीक है। ये A सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे एंड देन सेकेंड सेट जो है उसे भी वो भी A ही है, इसका मतलब दोनों में सेम एलिमेंट होंगे, सपोज 1 2 3 एंड 1 2 3। बट अगर मैं रिलेशन स्टेब्लिश इस तरह से करना चाहूं कि B इज इक्वल्स टू 5 प्लस A, ठीक है। अगर मैं ये रिलेशन माइंड में रखकर एलिमेंट्स को कनेक्ट करना चाह रहा हूं तो आप यहां देख पाएंगे कि A की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो B की वैल्यू आएगी 6, बट वो यहाँ इमेजेस नहीं बन पाएगी। तो ऐसे ही किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बन पा रही है, और अगर इमेज नहीं बन पा रही है तो ये जो रिलेशन है इसमें ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर जो रिलेशन R है इस केस में कोई ऑर्डर्ड पेयर बन ही नहीं रहा है। 1 1 से रिलेट नहीं हो रहा है, 1 2 से रिलेट नहीं हो रहा है, 1 3 से रिलेट नहीं हो रहा है, उसी तरह 2 भी किसी से रिलेट नहीं हो रहा है, 3 भी किसी से रिलेट नहीं हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर रिलेशन में क्या है, कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं हो रहा है, और इस वजह से ये रिलेशन एक एम्प्टी रिलेशन बन रहा है। तो आई होप एम्प्टी रिलेशन किसे कहा जाएगा ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। बहुत सिंपल सा है, एम्प्टी मतलब खाली। क्लियर? चलिए अभी अगला टाइप हम देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल नाम से समझ में आता है, यूनिवर्सल सेट आपने 11th में पढ़ा था, उसी से जुड़ा हुआ आप इसे समझ सकते हैं। यूनिवर्सल सेट में हम देखते थे कि जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ जाए। उसी तरह यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहेंगे? आप थोड़ा सोचिए, एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर सारे ही ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाए उसे हम यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। उसकी परफेक्ट डेफिनेशन होगी, अ रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, यहां पर भी सेम सेट है ए टू ए, जो रिलेशन बन रहा है वो सेम सेट में बन रहा है ए से ए में। 1 2 3 1 2 3, ये हमारा कॉमन सेट है ए एंड ए। अब यहां अगर हर एलिमेंट से रिलेट हो जाए, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट, मतलब 1 1 से रिलेट हो जाए, 1 2 से भी रिलेट हो जाए, 1 3 से भी रिलेट हो जाए, उसके बाद जो 2 है वो 1 से हो जाए, वो 2 से हो जाए, वो 3 से हो जाए, और फिर जो 3 है वो 1 से रिलेट हो जाए, वो 2 से भी हो जाए, और वो 3 से भी हो जाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट। अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो यहाँ जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे वो सारे के सारे हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट्स होंगे। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो सारे यहाँ रिलेशन के अंदर आ जाएंगे, और अगर ऐसा केस बनेगा तो उसे हम यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर जो रिलेशन है वो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर है तो उस रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। इस रिलेशन को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें ऑर्डर्ड पेयर में तो इस तरह से लिख सकते हैं 1, 1, 1, 2, 1, 3, एंड देन 2, 1, 2, 2, 2, 3, एंड देन 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ आ गए हैं, और इसीलिए इस पर्टिकुलर रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कह सकते हैं। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, एम्प्टी रिलेशन हो या यूनिवर्सल रिलेशन हो, इसमें एक बात बहुत ज़रूरी है कि ये हमेशा सेम सेट पर अप्लाई होना चाहिए। ए सेट से ए सेट पर अप्लाई होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला वाला सेट ए है और दूसरा वाला कोई और अदर सेट है बी,
उस केस में जो रिलेशन होंगे उन्हें हम एम्प्टी या यूनिवर्सल रिलेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि ये डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट है। क्लियर? ओके, चलिए अब इस पर बेस्ड एक एग्जांपल हम समझते हैं, देखते हैं कि कैसे ये जो कॉन्सेप्ट है उसे हम यूज करेंगे हमारे क्वेश्चंस में। क्वेश्चन है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉय स्कूल। एक बॉय स्कूल में जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका एक हमने सेट एज्यूम किया है ए। शो दैट द रिलेशन आर इन अ गिवन बाय आर ए कॉमा बी वेयर ए इज सिस्टर ऑफ बी। ये एक रिलेशन हमने एज्यूम किया है जहां पर दो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, वेयर ए इज द सिस्टर ऑफ बी। इस तरह से हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और जिन जिन ऑर्डर्ड पेयर्स में ये रिलेशन एस्टेब्लिश होता है वो ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे इस रिलेशन के अंदर आएंगे। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है कि दिस रिलेशन इज अ एम्प्टी रिलेशन। ऐसा क्यों होगा, देखो मैं बताता हूँ आपको। कैपिटल ए जो है वो हमारा सेट है, इसमें मैं एज्यूम कर लेता हूँ कुछ 3 स्टूडेंट्स, ये बॉयज स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। तो बॉयज स्कूल में गर्ल्स तो होंगे नहीं, तो बॉयज स्कूल में जितने भी होंगे वो लड़के होंगे, राम, श्याम, मोहन। ठीक है, दूसरी तरफ भी जो सेट है वो बॉयज स्टूडेंट्स का ही है, मतलब उन्हीं स्टूडेंट्स का है, राम, श्याम और मोहन का। अब हमें इनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, और वो रिलेशन एस्टेब्लिश करना है जहां पर ए इज सिस्टर ऑफ बी हो। मतलब हमें ऐसे रिलेशन देखना है जहां पर पहला एलिमेंट जो है वो सिस्टर हो दूसरे एलिमेंट का। तो राम इज सिस्टर ऑफ राम, ये पॉसिबल नहीं है। राम इज सिस्टर ऑफ श्याम, ये भी पॉसिबल नहीं है। राम इज सिस्टर ऑफ मोहन, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो राम जो है उसकी मैपिंग किसी से नहीं हो पाएगी। वैसे ही अगर आप दूसरे एलिमेंट श्याम के बारे में सोचें तो श्याम इज सिस्टर ऑफ राम नहीं है, श्याम इज सिस्टर ऑफ श्याम, ये भी नहीं है, श्याम इज सिस्टर ऑफ मोहन, ये भी नहीं है। इसी तरह मोहन की भी कहीं इमेज नहीं बनने वाली। तो आप यहाँ समझ पा रहे हैं कि जो रिलेशन आर हम सोच रहे हैं उसके अंदर तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा, और जब कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा और ये दोनों ही ये जो रिलेशन है ये सेम सेट पर अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब इसे हम एम्प्टी रिलेशन कह सकते हैं। तो एम्प्टी रिलेशन का जो लॉजिक है वो यहाँ पर आपका क्लियर हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, एक आर डैश रिलेशन और है, आर डैश इक्वल्स टू ए कॉमा बी where the difference between the heights of A and B is less than 3 meter is a universal relation। एक नया रिलेशन हम एज्यूम कर रहे हैं R डैश, जहां पर जो रिलेशन है फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में वो तब होगा when the difference between their height is less than 3 meter। तो हम देखते हैं कि इसमें यूनिवर्सल बनेगा या नहीं बनेगा। तो मैं फिर से इन तीनों ही स्टूडेंट्स को ले लेता हूँ, राम, श्याम और मोहन, और इनके बीच में हम रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। और इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगेगा कि जनरली जो स्टूडेंट्स की हाइट होती है वो होती है 1.6 मीटर या 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर या लेट से 2.5 मीटर। जनरली 2.5 मीटर से बड़े या लंबे स्टूडेंट्स नहीं होते हैं या आदमी ही नहीं होते। ठीक है, तो 1.5 मीटर से 2.5 मीटर ये एक रेंज होती है एक आम इंसान के लिए हाइट की। अब अगर हम भी ये मानकर चलें कि ये राम, श्याम और मोहन ये नॉर्मल इंसान है, तो इनकी भी जो हाइट होगी वो 1.5 मीटर से 2.5 मीटर होगी। और इस केस में आप किन्हीं भी दो स्टूडेंट्स के बीच में अगर हाइट का डिफरेंस देखेंगे तो वो 3 मीटर से आपको कम ही मिलेगा। मतलब राम के बीच में सेम पर्सन के बीच में अगर हाइट का डिफरेंस होगा तो 0 होगा, और 0 जो है वो 3 मीटर से कम है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि राम इज रिलेटेड टू राम हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम रिलेशन में क्या कह रहे हैं, ए और बी जो है उन्हें हम रिलेशन में तब इंक्लूड करेंगे जब उनकी हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से कम हो। अब राम और राम की जो हाइट है उसका डिफरेंस 3 मीटर से कम है, इसलिए हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को अपने रिलेशन में इंक्लूड करेंगे। सिमिलरली राम और श्याम को भी अगर हम देखें तो ये भी नॉर्मल इंसान है, इसलिए इनकी हाइट का जो डिफरेंस है वो 3 मीटर से कम ही होगा, इसलिए ये भी हमारे रिलेशन में आएंगे। और उसी तरह से राम और मोहन भी एक दूसरे से रिलेट होंगे। अब यही लॉजिक आपको श्याम के साथ भी लगेगा कि श्याम भी जो है वो तीनों स्टूडेंट से रिलेट करेगा, और यही लॉजिक मोहन के लिए भी लगेगा कि मोहन भी तीनों स्टूडेंट से रिलेट करेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं
वो सभी के सभी सेकेंड सेट के हर स्टूडेंट से रिलेट कर रहे हैं। मतलब जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हो सकते हैं वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे इस आर डैश रिलेशनशिप के अंदर आ रहे हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आर डैश जो है दैट इज इक्वल्स टू ए क्रॉस ए, मीन्स इक्वल्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। और जब भी कोई रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होता है तो उसे हम यूनिवर्सल रिलेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आर डैश रिलेशन जो है वो एक यूनिवर्सल रिलेशन हो। सो अभी हमारे लिए ये बहुत क्लियर है कि एम्प्टी रिलेशन किसे कहते हैं और यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहते हैं। आज के लेक्चर में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। इसके आगे के जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।